जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। कठिन समय में आया हुआ नाम। जय गुरुदेव। आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है, आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचेता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी और दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। यहाँ पर उपस्थित मुरेल गांव के ग्रामस्थ और दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। आज का सत्संग किस निमित्त पर यहाँ रखा गया है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। क्योंकि ये जो फोटो देख रहे हो आप, राम सिंह सखाराम यादव, इन्होंने शरीर त्यागा। गुरु महाराज से उन्होंने नाम का दान दिया था। इस धरती पर जिन जिन्होंने सच्चा महात्मा से नाम का दान दिया होता है, उनकी आत्मा को लेने के लिए स्वयं सच्चा महात्मा आते हैं। और जिन्होंने गुरु नहीं किया, संसार में रहे, माता पिता की सेवा नहीं की, मांस खाए, शराब पिए, धर्म के विरुद्ध उन्होंने अगर कर्म किए, तो उनकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। तो यही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग के द्वारा पूरे मानव जाति को समझा रहे। जब इन्होंने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के समय हम बोलते हैं कि ये मानव मर गया, इसके अंदर में राम नहीं है, इसकी सांस की कुंजी खत्म हो गई। तो आखिर में मरता कौन है? अगर हाथ टूट गया, दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट गए, फिर भी मानव जिंदा रहता है। ऐसी कौन सी चीज है कि जो मानव के अंदर में थी और निकलती ही उसको आपने मरा मरा कर दिया? मतलब यही बात संत महात्मा यहाँ पर मानव जाति को समझा रहे कि जो आपका शरीर है, आपके शरीर में जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जब तक आपके शरीर में है, तब तक आपका शरीर जिंदा है। जिस समय आपकी सांस की कुंजी खत्म हो गई, आत्मा निकल गई, लेचल लेचल होता है। कैसे होता है? हम आप लोगों को दिवा की मतलब दिया की परिभाषा मालूम है। दिया सबने देखा हुआ है। दिया कब तक आपको प्रकाश देता है? उसपे तेल होता है, बाती होती है। जब तक तेल है, जब तक बाती है, तब तक वो बुझता है, चलता है, मतलब बुझता नहीं, वो प्रकाश देता है। जिस समय वो बुझ जाता है, उसके बाद में अगर आपने तेल डाला, बाती लगाई, वो प्रकाश दे देगा। ठीक इसी तरह संत महात्मा समझाते हैं कि आपके शरीर के अंदर में जब तक आत्मा है, तब तक आप संत ने जो हम आपको कहे उस बात को आप मान लो। तो संत महात्मा ने हम आपको क्या कहा? आओ रे लोगों, संत शरण में काम यही ये कहेगा, हे मानव तन, अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। गर्भ मास में आपकी माँ के पेट में आप 9 महीने औंधा लटके थे। 9 महीने आपने दुख पाया। जब उस अंदर कठोरी में थे, उस समय आपने उस परम पिता को वायदा किया कि परम पिता, आप मुझे इस अंदर कठोरी से, ये गंदगी से, ये दलदल से मुझे बाहर निकाल। मैं आपका सिमरन करूंगा, मैं आपका ध्यान करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। ये वायदा कर कर आप आए हो। और यहाँ बाहर निकलते ही आपने क्या किया? महल बनाए सुख में रहने के लिए,
खेत खलियान वाहन खजाना सब जोड़ा तुमने मेरा मेरा कहने के लिए। और संत महात्मा कहते ना तेरा है ना मेरा है। यहाँ पर आपने जो भी कमाया हुआ है एक दिन का भी तुम साथ में ले जा सकते हैं। आप देख रहे हो ऐसा कोई मकान नहीं है इस मृत्युलोक में कि उस घर में से कोई आदमी मरा नहीं है। आपके आंखों कोई बात है, आपके आंखों के सामने आप देख रहे हो कि यहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। तो मरना है तो आपको संत महात्मा क्या बताते हैं, ये मानव शरीर आपको क्यों मिला? पहले तो यहाँ पर संत महात्मा बताते हैं लक्ष्य 84 योनि है, 4 खान है। लक्ष्य 84 योनि में आपने करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार मरे, तब के आपको मानव का शरीर मिला। लक्ष्य 84 योनि, एक योनि कोटी कोटी पेड़ा आणि मग लागे मानवाच्या आवारा। तो इस बात को संत महात्मा तिलमिला रहे हैं कि यहाँ पर सभी मानव जाति के लिए इस मृत्युलोक में, इस कलयुग के अंदर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सभी मानव जाति को कह दिया कि आप ये जय गुरुदेव नाम अपना लो। और आगे गुरु महाराज ने बताया सभी मानव जाति के लिए हित का संदेश कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना, छोड़ दो अंडा मांस शराब, जिससे होती बुद्धि खराब। तो यहाँ पर कलयुग में नाम का आधार के बिना कोई भी युग कर नहीं सकता। इसीलिए इस कलयुग में संत महात्मा ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी बहु पारा। ये जयगुरुदेव नाम का प्रताप आपको यहाँ पर काम आएगा दुख संकट तकलीफ मुसीबत में। नाम संत महात्मा जगाते हैं और यहाँ पर मानव जाति के लिए उनको मदद के लिए रख देते हैं। जिस तरह सतयुग में नारायण नाम आया तो नारायण नाम से मदद मिलती थी। भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने पता नहीं कितने कष्ट दिए, उन्होंने नारायण नाम लिया तो उनको नारायण नाम से मदद मिली। सतयुग खत्म हो गया, नाम की महिमा कम हो गई, लगा त्रेता युग। त्रेता युग में राम नाम की महिमा आई, राम नाम से मदद मिलती थी। त्रेता युग खत्म हुआ, राम नाम की महिमा कम हो गई। द्वापर युग में कृष्ण नाम आया, कृष्ण नाम से मदद मिलती थी। द्वापर युग खत्म हुआ, कृष्ण नाम की शक्ति का जो नाम का फायदा होता था वो कम होने लग गया। अब ये कलयुग है, कलयुग में जय गुरुदेव नाम से आपको मदद मिलेगी। हमारे महाराष्ट्र में शुरू में इसके पहले प्रबल विठल नाम आया, उस नाम से मदद मिलती थी। तो यहाँ पर संत महात्मा आए, उस सभी ने आप सभी को बताया ये विठल नाम ले लो। उस समय लोगों ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय में आदमी को समझता नहीं है। यहाँ पर जब भी नाम आता है तब अगर हम जो प्रेमी समझ लेता है उसमें उसकी समझदारी हो जाती है। तो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देखा कि धरती पर पाप बढ़ चुका है। जब पाप बढ़ चुका है तब यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति अवतार लेती है। 10 अवतार हुए, मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह, वामन परशुराम, राम बुद्ध, राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि। तो यहाँ पर अवतार जिन्होंने लिया अवतारी शक्तियों से काम हुआ, लेकिन अब इस समय में अवतारी शक्तियों से काम होने वाला नहीं है। प्रकृति द्वारा यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। जब कलयुग में कलयुग जाने वाला है, कलयुग में सतयुग आने वाला है, तो प्रकृति द्वारा यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। तो आपके पास में कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है बचने के लिए, क्या उपाय है? जब प्रकृति यहाँ पर प्रकोप करती है, आप देख रहे हो जल तत्व का प्रकोप कितना होता है, वायु तत्व का प्रकोप कैसा होता है, पृथ्वी तत्व का मतलब भूकंप होता है तब कैसा होता है,
जब वो प्रकृति अपना डंडा उठा लेगी और यहाँ पर जब वो कहर करेगी, तब आपको कौन बचाएगा? तो इसीलिए संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य का वो जानते हैं। इसीलिए वो सभी मानव जाति को आगाह करते हैं कि आप इस समय में अगर आपने गुरु आदेश का पालन कर लिया तो कलयुग की सच्ची भक्ति हो जाएगी। गुरु आदेश का पालन करना यही कलयुग की सच्ची भक्ति है। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने पूरे मानव जाति के लिए छोटे छोटे आदेश दिए। मेहनत करो, ईमानदारी से रहो तो आपको बरकत मिलेगी। गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो। हम कम भी खाते, गम भी खाते, लेकिन निंदा करे बिगड़ नहीं लेते। अगर आपने किसी की निंदा कर दी तो उसके सिर पर जो पाप का बोझा होता है, जो निंदा करता है उसके सिर पर लग जाता है। तो इस बात को हमको सोचना है। तो इस धरती पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने हम आपको कहा कि अगर आप सत्य का आदेश का पालन करोगे, फिर आगे बाबा जय गुरु जी महाराज ने समझाया कि आप शाकाहार हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। तो आप थोड़ी विचार करते होंगे कि आज तक तो बहुत लोगों ने मांस खाया, शराब पिया, अभी बाबा जय गुरु जी महाराज आपको ये क्यों बता रहे? क्योंकि जब जब आगे कोई परिवर्तन होने जाता है, तब तब संत महात्मा सभी मानव जाति को आगाह करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जिन जिन प्रेमियों ने अगर मांस खाया, शराब पिए, जिस जीव को तुमने काटा वो तुझे काटेगा, और यहाँ तुझको वो काटेगा, मतलब वो मानव बनेगा। ये आदान प्रदान देश है। इसीलिए वो तिलमिला रहे कि शाकाहार अगर आप बन जाओगे तो संत महात्मा आपकी जीवात्मा के संभाल कर लेंगे। अगर इस समय में संत महात्मा की बात को अगर हमने नहीं माना, मांसाहार करते रहे, तो आपकी जीवात्मा नरक में चली जाएगी। और जब जीवात्मा नरक में चली जाएगी तो कल्पों तक आपको वहां सड़ाया जाएगा। इसीलिए वो तिलमिला रहे और बार बार हम सबको आगाह कर रहे हैं। आज तक इस धरती पर किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई, वो आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाई। वैसी आवाज हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा दाम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का दूसरा कोई काम नहीं है, हमारी आत्मा नरक बना जाए, इसीलिए वो तिलमिला रहे। आज ये समय है, आपके पास में समय है। स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज ने सभी मानव जाति को बचाने के लिए ये सब बताया है, ये सत्संग का माध्यम रखा है। आप सत्संग में आए हो, जब आप सत्संग में आए हो तो यहाँ पर आप संकल्प कर लो। हमारे अण्णा जी आपको संकल्प देंगे। अगर आपने संकल्प ले लिया, आज से मांस नहीं खाए, आज से शराब नहीं पिया, अच्छे कर्म करते रहे, गुरु आदेश का पालन करते रहे, तो आपकी जीवात्मा की संभाल स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज करेंगे। बताओ, सिर्फ शाकाहारी रहने से आपकी जीवात्मा की संभाल होने वाली है। अब गुरु महाराज अपने देश ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो शरीर है, ये 5 तत्व का बना हुआ है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व का शरीर। तो इसका जो आहार है वो अन्नमय है। जब इस शरीर से गुरु महाराज ने बताया कि आप सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, गुरु आदेश का पालन करोगे, तो इससे इस स्थूल शरीर से आगे लिंग शरीर में आपकी आत्मा जा जाएगी। हमारी महाराष्ट्र के संत महात्मा ने कहा है कि देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ति 40 आदि है। कौन सा क्षण, कौन से क्षण अगर हम देव भगवान के द्वार में खड़े होंगे तो हम पूरे मुक्ति को साध सकते हैं। तो यही बात गुरु महाराज बता रहे कि 5 तत्वों का शरीर से जब जीवात्मा आगे निकलती है, आगे ऊपर में सैर करती है, तो लिंग शरीर में प्रवेश करती है। जब वो लिंग शरीर में जाती है तो लिंग शरीर 17 तत्वों का है। 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण के शक्ति और 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण। और जब 17 तत्वों में वो जीवात्मा प्रवेश करती है तो 17 तत्व का जो लिंग शरीर होता है उसका आवर होता है सुगंध का। उससे जब जीवात्मा आगे निकलती है, आगे चलती है, तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। तो सूक्ष्म शरीर 9 तत्व का है। वहां इंद्रिय खत्म, वहां पर गुण खत्म, सिर्फ अंतःकरण रहते हैं, मन,
चित्त बुद्धि अहंकार और वहां तत्व बदल गए। वहां पर तत्व है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर उसका आहार है प्रकाश का। जब वो सूक्ष्म शरीर से ऊपर का जो चौथा शरीर है वो धारण करती है, वो है कारण शरीर, वो है 5 तत्व का। वहां पर अंतःकरण खत्म, सिर्फ 5 तत्व रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसका आहार है शब्द का। जब ये 4 सरोवर में से जीवात्मा आगे धारण करके आगे निकलती है तो मान सरोवर में स्नान करती है। वहां पर जब डुबकी लगाती है तो वहां पर जीवात्मा का श्री पुरुष का जो बंधन होता है वो खत्म हो जाता है, वो आजाद हो जाती है और सीधी अपने धाम चले जाती है। तो ये बात एक क्रिया के लिए गुरु महाराज बार बार हम सबको बता रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे मानव जाति को समझाया कि आपको अपने देश चलना है, ये देश हमारा नहीं है। क्योंकि कलयुग में मानव को 100 साल की आयु मिली है। आप थोड़ा विचार करो कि 100 साल की आयु यहाँ पर कोई जी पा रहा है? कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है, कोई 80 में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? और आदमी कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और दुनिया का सबसे सत्य बात है, आप जब भी कोई आदमी मर जाता है तो आदमी को रखने के लिए आप कहाँ जाते हो? स्मशान भूमि में जाते हो। जब वो उसके शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, वो मुर्दा बन जाता है और उसको जल्द से जल्द उठाया जाता है। जब वो मुर्दा को मतलब वो प्रेत को जो अर्थी को उठाया जाता है, एक अग्निकुंड पकड़ता है और 4 लोग खाने पकड़ते हैं, खाने लगते हैं। 4 ही क्यों लगते हैं? एक अग्निकुंड को क्यों रहता है? और जब वो अर्थी को लेकर जाते हैं, जाते समय में बीच रास्ते में उस अर्थी को नीचे रख देते हैं, आगे के खाने वाले पीछे हो जाते हैं, पीछे के खाने वाले आगे हो जाते हैं, और वहां पर थोड़ा सा आटा रख देते हैं, 1 रुपया रख देते हैं। ये क्यों रख देते हैं? अभी तक हमने किसी को पूछा नहीं, और उनको ले जाकर मशान भूमि में जलाते हैं। दुनिया का सबसे सत्य यही बात है कि संत महात्मा कहते हैं आप घर जाके सोचना, सोच के सोचना कि साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते मर जाओगे, सब कुछ यही रह जाएगा। और दुनिया का सबसे सत्य ये बात है कि संत महात्मा बताते हैं तूने जिसको पैदा किया है वही तुझे जलाकर आएगा। ये काल चक्र है, चलता है, ये चलता रहेगा। ये सत्य बात है कि जब आप स्मशान भूमि में जाते हो तो जो मरता है उसको पहले अग्निदाह कौन देता है? जिसे पैदा किया होता है उसका बेटा, वही अग्निदाह देता है। इस पर तो विचार करो कम से कम कि ये सत्य बात संत महात्मा हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में सत्य क्या है। एक परमात्मा है और एक मौत है। परमात्मा से कोई भी जगह खाली नहीं, और यहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया उसको एक दिन मरना है, मतलब वो है मौत। तो कम से कम हम आपको संत महात्मा बता रहे हैं कि जब तक आपके शरीर में जीवात्मा है, सांस की कुंजी है, तब तक आप अपना काम कर लो। क्योंकि ये पृथ्वीलोक का रिवाज है। हम आपको शांति प्रिय एक बात को हमारे अंदर में जो क्रिया चलती है उसको समझना है, उसको देखना है। जब आप सांस लेते हो मतलब श्वास लेते हो, जब लेते हो तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो श्वास लेते समय आप क्या करते हो? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब एक वायु को लेते हैं दूसरा वायु को छोड़ते हैं। आप जल लेते हो, वो जल भी आपको त्यागना पड़ता है। जब अनाज खाते हो, जो भोजन करते हो, उसको भी आपको त्यागना पड़ता है। इस पर थोड़ा विचार करो कि जो चीज हम आपको लेते हैं वो देना पड़ता है। तो जो आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा मिलेगा। रामायण हमको ये सिखा रही है कि कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। गीता हमको क्या समझाती है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कि हमने अगर बीज लगाया बबूल का तो आम कहां से खाओगे? यहाँ पर सभी लोगों ने तो बीज बबूल का लगा दिया और इच्छा करते हैं कि हमको आम मिल जाए।
तो यही बात संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा होगा, बुरा कर्म किया तो बुरा होगा। और आपका जो मानव का शरीर मिला हुआ है, ये जो 10 क्रिया विद्या करती है, मरने के बाद आत्मा को कहाँ पेश किया जाता है? धर्मदाय के पास। और धर्मदाय आपको पूछता है कि तुझे इस मानव शरीर में आने के बाद संत महात्मा मिले थे तो आपने सत्संग सुना है, तो हम कहेंगे कि हाँ सत्संग सुने थे। तो कोई गुरु का आदेश का पालन किया? उस समय आप कहते हो कि हाँ किया। आपने कोई गलत तो नहीं किया, आपने कोई बुरा काम तो नहीं किया। आप बोलते हो कि हमने बुरा काम नहीं किया, हमने गलत काम नहीं किया। तो उस समय आपके अंदर में जो फिल्म है वो दिखाई जाएगी। उस समय वो फिल्म में सब कुछ आएगा। तुमने किसी को धोखा दिया, किसी का गला काटा, किसी को तकलीफ दी, माता पिता की सेवा नहीं की, मांस खाए, शराब पिए, संत महात्मा की बात को माना नहीं, शाकाहारी बने नहीं, सत्संग में गए नहीं, नाम लिया नहीं, तो उस समय आपकी वकालत कौन करेगा? तो आपने जैसा जैसा अपराध किया है उसी तरीके से आपको दंड मिलेगा। और इस मृत्युलोक में, इसी धरती पर जो हम संसार में रहते हैं, अगर किसी ने अगर कानून के विरुद्ध काम कर दिया तो क्या होता है? जेल हो जाती है आपको, पुलिस आपको लेकर जाती है, जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ तो आप रिश्वत देके, जमानत देकर, पैसा देकर निकल सकते हो, लेकिन ऊपर की अदालत में ना जमानत होती है ना वकालत होती है। वकालत जिसकी होती है जिसने गुरु किया होता है, और जो गुरु का आदेश का पालन करता है उसी की वकालत करके गुरु उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन गुरु करते हुए भी अगर आपने मांस खाया, शराब पिया, तो उसका 10 गुना आपको भुगतना पड़ता है। तो ये बातें आपको कहाँ सीखने को मिलेगी, कहाँ सुनने को मिलेगी? सत्संग में। इसीलिए बाबा जय बुद्धो जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से ये सत्संग का माध्यम रखा, और सत्संग का माध्यम रखकर सभी मानव जाति को ये बात बता दी कि मानव शरीर आपको अब इसकी बात मिल गया है, इसमें आप अपना काम कर लो। जब आप अपना काम कर लोगे, क्योंकि मानव शरीर आपको परमार्थ के लिए मिला है, आपको परमार्थ कर लेना है। अगर आप परमार्थ कर लोगे तो इसमें आपकी समझदारी हो जाएगी। तो हम आपको इस समय में गुरु आदेश का पालन करना है। और यहाँ पर जो भी कोई माता पिता भाई बहन आए हुए है, यहाँ से कोई भी प्रेमी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये संत महात्मा का स्वाभाविक गुण है। आप सत्संग में आए हो गुरु दर्शन करने के लिए, गुरु दर्श को जाइए। तजमंता अभिमान, एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप अपने घर से चलकर जाने अनजाने में आए हो तो एक कदम का एक कोटि यज्ञ का फल आपके पल्लू में पड़ने वाला है। लेकिन कब? जब ममता को त्यागोगे, अभिमान को त्यागोगे, तो कुछ आपको मिलेगा। आज इस समय में संत महात्मा हम आपको बचाने का काम कर रहे हैं, तो इसी समय में आप क्या करो? जो संत महात्मा हम आपको बता रहे उसके आदेश का पालन करो। आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे, हो सकता है कहने में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। सभी लोग प्रेम से कहेंगे जय गुरुदेव।